तो भगवान ने स्वागत कियो सब गोपीन को और कही कि गोपियों आपको स्वागत है। स्वागतम भू महाभागो प्रिय किम करवाणी वा। ही देवियों ही महाभाग गोपियों स्वागत है आपको इस वृंदावन में। बताओ मैं आपको क्या, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपके लिए क्या करूं। ब्रजस्या नाम अयम कुजतः ब्रूतागमन कारणम। गोपियों तुम ये बताओ इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो। ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आने को इतनी रात्रि में क्या है। जब ये बात कन्हैया ने कही तो गोपीन के तो कान खड़े है गए कि कन्हैया तुम क्या कह रहे हो। आप ही ने तो बंसी बजा के हमको यहाँ बुलायो और हमसे ही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आई हो। ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आने को कारण क्या है। भगवान बोले कि अच्छो तुम इस वृंदावन की शोभा को निहारवे आई हो। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। यहाँ पर जो वृंदावन की शोभा है रंग बिरंगी पुष्पन से लदे हुए इस वन की शोभा को आप देखवे आई हो। यमुना नील जब तर पल्लव शोभतम, यमुना के किनारों कालिंदी के तट को जो यहाँ पल्लव शोभायमान कर रहे हैं उस शोभा को आप देखवे आई हो। यहाँ शीतल समीर मंद मंद गति से हिलती भई वृक्षन की शोभा स्पर्श करती भई, ये सब ये शोभा को आप यहाँ देखवे आई हो। अब आपने देख लियो, अब अपने अपने घर जाओ। ये अच्छी बात नहीं है कोई कुलीन स्त्री अर्धरात्रि में किसी पुरुष के पास जाए। यद यादमाचर गोष्ठम सुस्रस्वम पतीन सती। अरे तुम सती हो, कुलीन स्त्री हो, तुम्हें अच्छा नहीं है तुम रात्रि में कहीं जाओ जंगल में। कृदंती वत्सह बालाश्यो, तुम्हारे छोटे छोटे गौवन के बछड़ाएं, तुम्हारे छोटे छोटे बालक हैं, वो सब रो रहे होंगे तुम्हारे बिना, भूखे प्यासे होंगे। उनको जाओ, गैयान को दूध निकालो, बछड़ान को दूध पिलाओ, अपने बालकन को स्तनपान कराओ, उनकी सेवा करो। अब तुम देर मत करो, शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम तो सती हो, कुलीन स्त्री हो, अपने पतिन की सेवा शुरूसा करो, सास ससुर की करो। इस प्रकार जब ये बात कही तो गोपियां और दुखी है गई। श्रवणात दर्शनात ध्यानान मयि भावो अनुकीर्तनात्। हे गोपियों, मेरी लीला गुण श्रवण रूप दर्शन से, कीर्तन से, मेरे ध्यान से, मेरी भक्ति से मेरी ही अनन्य प्रेम की प्राप्ति होए। और वैसे मेरी प्राप्ति पास रहने से ना होए कि तुम 24 घंटा मेरे पास पड़ी रहो घर बार को छोड़ के। अरे तुम अपने अपने घर लौट जाओ, मैं तो तुम्हारे पास सदैव हूँ। अरे जितनो दूर रहने से प्रेम बढ़े, पास रहने से तो और घटे ही है। इसलिए तुम मुझसे संयोग में तो बिछड़वी को डर बनो रहे, लेकिन जब वियोग बहे तो मिलने के आनंद की लालसा बनी रहे कि कभी तो प्रियतम से हमारो मिलन होगो। और जब मिलन है जाए तो बिछड़वी को भय बनो रहे कि हम दूरी ना है जाए। इसलिए हे गोपियों अब तुम जाओ। इतनी बात सुन के ब्रज की गोपी तो ब्रह में डूब गई और ब्रजांगनान की ऐसी स्थिति है गई किम कर्तव्य विमूढ़ हो, क्या करें और क्या ना करें। इधर तो जाके पीछे हम घर वाले ने छोड़ी आई, ये कह रहे हो कि अब घर जाओ। हम तो कहीं की भी ना रही, न इधर की न उधर की। कन्हैया मुस्कुरा भी लगे और देख भी लगी गोपीन की तरफ। गोपीन की हालत तो खराब है गई, नीचे नजर जो काली दृष्टि कर लई और मिट्टी को कुरीद भी लगी अपने चरणन की नखन से। और रोती भई कह भी लगी, हे प्राण वल्लभ, तुम्हें हमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम जाने तुम बहुत हटीले हो, स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई को बस तो चले ना, जो मन में आवे सो करो। परंतु कन्हैया तुम जो हमसे कह रहे हो ना घर जाओ, पतिन की सेवा करो, बालकन की सेवा करो। यद पत्य पत्य सुहृदा मनवृत्तिरंगम स्त्रीणम स्वधर्म इति धर्म वेदाम तयोक्तम। आपको कहना उचित है कि अपने भाई बंधु पुत्र पति की सेवा करनी चाहिए। हमारो ये धर्म है
तुमने ये जो बात कही है सब ठीक है, उचित है, परंतु एक बात बताओ, जब कोई को पति परदेश चले जाए कमावे के लिए तो वह पत्नी को का धर्म बने, वो क्या करे? भगवान बोले वह पत्नी को धर्म यही है कि अपने घर गृहस्थी में रह के, घर में रह के अपने पति की फोटो की पूजा करे और पति में ही अपने में मन लगावे, घर को काम काज करे, भगवान को भजन करे। गोपी बोली कि कन्हैया एक बात बताओ, हमारो पति तो परदेश चलो गयो और हम फोटो की पूजा कर रही है इतने दिन से, और अचानक परदेश से पति लौट आवे और घर की कुंदी लगी भई है और हम पति की फोटो की पूजा में लगी भई है। उधर सांचो पति परदेश से आके कुंदी खटखटा रहे होए, उधर हम फोटो की पूजा में व्यस्त हैं, तो हमारो धर्म कहा कहे कि हम कुंदी खोलें या वह फोटो की पूजा को पूरी करें पहले? भगवान बोले जब सांचो पति दरवाजे पे खड़ो हो तो वह फोटो की पूजा करने से क्या फायदा? तो भगवान से कहने लगी गोपियां, प्रभु ये तो सब फोटो के पति हैं, ये तो सब नकली हैं, साचे पति तो आप ही हो, जगतपति प्राणपति आप ही संसार के पति हो। ऐसे बर को कहा बरू जो जन में मर जाए, बर बरू में अमर सामरो जो लोक पर लोक बनाए। हे कन्हैया सांचे पति तो आप ही हो। भगवान ने जब ऐसी ज्ञान की बात गोपिन के